हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है। तो हम वाक्यांश के लिए एक शब्द कर रहे थे, तो हमारी वीडियो है ये तीसरी। ठीक है, वाक्यांश के लिए एक शब्द पार्ट 3। और वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा है? 61वां है। ठीक है, कौन सा है? 61वां है। और जितने भी वाक्यांश के लिए एक शब्द हैं जो परीक्षा केंद्र महत्वपूर्ण है, पूछे जाते हैं, मैं वो सारे ठीक है आपको करवाऊंगी। और आप वीडियो को अच्छे से पढ़ना। उससे बाहर चाहे आप किसी भी जो है जॉब के लिए, नौकरी के लिए जो है एग्जाम दे रहे हो, उससे बाहर एक भी नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, मैं सारे इंपॉर्टेंट जो है परीक्षा के अंदर पूछे जाते हैं वही करवाऊंगी और वर्णमाला के अकॉर्डिंग करवाऊंगी। ठीक है, वर्णमाला के अनुसार करवाऊंगी। पहले ए से स्वर से बनने वाले जितने भी शब्द हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द, फिर आ से, ई से, ऊ से, इस तरह से ऐसे श्रेय तक पूरी वर्णमाला की करवाऊंगी। ठीक है, चाहे वो कितने ही पूछे गए हो, किसी भी स्वर के गिनती में, चाहे वो कितने ही हो, वीडियो चाहे कितनी ही बने। ठीक है, लेकिन आपके लिए यहाँ जो है सारे महत्वपूर्ण वाक्यांश के लिए एक शब्द होंगे। तो चलो शुरू करते हैं। अन्य से संबंध न रखने वाला, अन्य से संबंध न रखने वाला। ठीक है, अन्य से संबंध न रखने वाला को क्या बोलेंगे हम? अनन्य बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अनन्य बोलेंगे। क्यों? क्योंकि अन्न प्लस अन्य, अन्य मतलब दूसरे से, अन का मतलब अनुपसर्ग का मतलब होता है नहीं के अर्थ में। तो जो दूसरे से संबंध न रखे उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम अनन्य बोलेंगे। ठीक है, अगला देखिए, किसी एक में ही आस्था रखने वाला। अगला है किसी एक में ही आस्था रखने वाला। ठीक है, क्या कहलाता है? एक निष्ठ। क्या कहलाएगा? एक निष्ठ कहलाएगा। किसी एक में आस्था का मतलब होता है विश्वास रखने वाला। ठीक है, किसी एक में विश्वास रखने वाला या किसी एक में आस्था रखने वाला क्या कहलाएगा? एक निष्ठ कहलाएगा। अगला लिखो, अगला देखो, जिसका कोई घर न हो, जिसका कोई घर न हो। ठीक है, जिसका कोई घर न हो वो क्या होगा? अनिकेत हो जाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा? अनिकेत कहलाएगा, जिसका कोई घर न हो। उसके बाद है कनिष्ठ और मध्यमा के बीच की उंगली। कनिष्ठा और मध्यमा के बीच की उंगली क्या कहलाती है? अनामिका। ठीक है, क्या कहेंगे? अनामिका कहेंगे उसको। आगे है जिसके माता पिता न हो, जिसके माता जिसके माता पिता न हो तो उसको बोलेंगे अनाथ। ठीक है, जिसके माता पिता नहीं हो तो उसको क्या कहेंगे? अनाथ। आगे देखो, जिस भाई ने बाद में जन्म लिया हो, बाद में जन्म
लिया हो, या हम बोल सकते हैं छोटा भाई क्या कहलाता है? अनुज। ठीक है, अनु का मतलब बाद में और जय का मतलब उत्पन्न हुआ, तो बाद में जो उत्पन्न हुआ छोटा भाई उसको हम क्या कहेंगे? अनुज कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे? अनुज कहेंगे। आगे देखिए, जिसकी उपमा न दी जा सके, न दी जा सके, उसको क्या कहेंगे? अनुपम। ठीक है, अनुपम या बोल सकते हैं निरूपम। अनुपम में अनुपसर्ग है और निरूपम में निरूपसर्ग है। ठीक है, निर मतलब बिना, उपमा मतलब उपमा के, जिसकी उपमा न दी जा सके। अनुपम का मतलब भी यही होता है, जिसकी उपमा न दी जा सके, उसको हम क्या बोलेंगे? अनुपम बोलेंगे या निरूपम बोलेंगे। अगला देखिए, जिसका जन्म निम्न वर्ण में हुआ हो, वर्ण में हुआ हो, ठीक है, उसको बोलेंगे अंतज। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से ध्यान से याद कर लेना। आगे है, वह विद्यार्थी जो आचार्य के पास ही निवास करता हो, वह विद्यार्थी जो आचार्य के पास ही क्या करता हो? निवास करता हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? अंतेवासी कहेंगे। क्या कहेंगे? अंतेवासी कहेंगे। ठीक है, ठीक है। अगला है, मूल कथा में आने वाला प्रसंग, या हम बोल सकते हैं लघु कथा। लघु कथा, उसको हम क्या बोलेंगे? अंत्य कथा बोलेंगे। ठीक है, मूल कथा में आने वाला जो प्रसंग है वो क्या कहलाएगा? अंत्य कथा कहलाएगा। अगला देखिए, जिसका निवारण न किया जा सके, जिसका निवारण न किया जा सके, उसको हम क्या कहेंगे? अनिवार्य बोलेंगे। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? अनिवार्य बोलेंगे, जिसका निवारण न किया जा सके। अगला देखिए, परंपरा से चली आई कथा, परंपरा से चली आई कथा क्या कहलाएगी? अनुश्रुति। ठीक है, परंपरा से चली आई कथा क्या कहलाएगी? अनुश्रुति कहलाएगी। अगला देखिए, जिसका कोई दूसरा उपाय न हो, जिसका कोई दूसरा उपाय न हो, ठीक है, उसको कहेंगे अन्योपाय। अन्योपाय। ठीक है, अगला है, जिस भाषा द्वारा वर्णन न किया जा सके,
जिसका भाषा द्वारा वर्णन न किया जा सके। ठीक है, उसको बोलेंगे अवर्णनीय। अवर्णनीय या बोल सकते हैं अनिर्वचनीय। निर्वचनीय ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिसका भाषा द्वारा वर्णन न किया जा सके उसको हम क्या बोलेंगे? अवर्णनीय या अनिर्वचनीय। क्या बोलेंगे? अनिर्वचनीय। अगला देखिए, जो नियमानुसार न हो। जो नियमानुसार न हो उसको हम बोलेंगे अनियमित। ठीक है, जो नियमानुसार न हो उसको हम क्या बोलेंगे? अनियमित बोलेंगे। अगला है, जिसका विरोध न हुआ हो। जिसका विरोध न हुआ हो उसको बोलेंगे अविरोधी। ठीक है, या बोलेंगे अनिरुद्ध। अविरोधी बोलेंगे या क्या बोलेंगे? अनिरुद्ध बोलेंगे। अगला है, वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो। जो अन्य माता से पैदा हुआ हो। उत्पन्न का मतलब भी पैदा ही होना होता है। अन्योदर, इसको अलग अलग करेंगे तो अन्य प्लस उदर हो जाएगा। अन्य मतलब दूसरी के, उदर मतलब पेट से। ठीक है, तो वह भाई जो अन्य माता से पैदा हुआ उसको हम क्या कहेंगे? अन्योदर कहेंगे। अगला है, पलक को झपकाए बिना देखते रहना उसको हम बोलेंगे अनिमेष। ठीक है, क्या बोलेंगे? अनिमेष या निर्मेष। निर्निमेष, अनिमेष या निर्निमेष। अगला है, जिसे बुलाया गया न हो। जिसे बुलाया गया न हो उसको हम बोलेंगे अनाहुत। अन प्लस आहुत। अन का मतलब नहीं, आहुत का मतलब होता है बुलाना। तो जिसे न बुलाया गया हो उसको हम क्या कहेंगे? अनाहुत कहेंगे। ठीक है, जो ढका हुआ न हो। जो ढका हुआ न हो, जो ढका हुआ न हो उसको हम बोलेंगे अनावृत। ठीक है, आवृत का मतलब होता है ढका हुआ और अन का मतलब नहीं। तो जो ढका हुआ नहीं होता उसको हम क्या बोलेंगे? अनावृत बोलेंगे। आगे है, जो
दोहराया गया न हो, ठीक है, उसको हम बोलेंगे अनावर्त, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, अनावर्त। आवर्त का मतलब होता है दोहराना। अगला देखिए, जिसका किसी से किसी में लगाव या बोल सकते हैं प्रेम हो, उसको हम बोलेंगे अनुरक्त, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, जिसका किसी में लगाव या प्रेम हो उसको हम बोलेंगे अनुरक्त। अगला है अविवाहित महिला, अविवाहित जो महिला है उसको हम बोलेंगे अनूढ़ा, इंपॉर्टेंट है ये भी, उसको क्या बोलेंगे, अनूढ़ा बोलेंगे। उसके बाद है जो अनुग्रह से युक्त हो, जो अनुग्रह, अनुग्रह का मतलब होता है कृपा से युक्त हो, उसको बोलेंगे अनुग्रहित, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे अनुग्रहित, जो अनुग्रह से युक्त हो क्या कहलाएगा, अनुग्रहित। जिसका उत्तर न दिया गया हो, अगला क्या है, जिसका उत्तर न दिया गया हो, ठीक है, उसको बोलेंगे अनुत्तरित, ठीक है, संधि करेंगे तो अन प्लस उत्तरित हो जाएगा, अनुत्तरित हो जाएगा। आगे है पहले लिखे गए पत्र का स्मरण कराते हुए लिखा गया पत्र, पहले लिखे गए पत्र का स्मरण कराते हुए लिखा गया पत्र, ठीक है, क्या कहलाता है, अनुस्मारक कहलाता है। क्या कहलाता है, अनुस्मारक। पहले लिखे गए, स्मरण, स्मरण का मतलब होता है याद दिलाना, ठीक है, कराते हुए, कराते हुए, स्मरण कराते हुए का मतलब याद दिलाते हुए लिखा गया पत्र क्या कहलाता है, अनुस्मारक कहलाता है, ठीक है, क्या कहलाएगा, अनुस्मारक। पीछे पीछे चलने वाला, पीछे पीछे चलने वाला क्या कहलाएगा, अनुगामी। पीछे पीछे चलने वाला क्या कहलाएगा, अनुगामी कहलाएगा। उसके बाद है अनुकरण करने योग्य, अनुकरण करने योग्य क्या कहलाता है, अनुकरणीय कहलाता है। क्या कहलाएगा, अनुकरणीय कहलाएगा। अगला है अनुसरण करने योग्य,
अनुसरण करने योग्य क्या कहलाएगा? अनुसरणीय कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा? अनुसरणीय कहलाएगा। अगला है जो श्रेष्ठ गुणों से युक्त न हो, जो श्रेष्ठ गुणों से युक्त, जो श्रेष्ठ गुणों से युक्त न हो, उसे बोलेंगे अनार्य। अन प्लस आर्य, आर्य मतलब श्रेष्ठ और अन का मतलब नहीं से, अनुपसर्ग का मतलब। तो क्या हो जाएगा? जो श्रेष्ठ गुणों से युक्त न हो उसको हम क्या कहेंगे? अनार्य कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे? अनार्य। अगला है जो सबके मन की बात जानता हो, जो सबके मन की बात जानता हो। ठीक है, जो सबके मन की बात जानता हो उसको हम क्या कहेंगे? अंतर्यामी। क्या कहेंगे उसको? अंतर्यामी कहेंगे, जो सबके मन की बात को जानता हो। अगला है महल का वह भाग जहां रानियां निवास करती हैं। महल का वह भाग जहां रानियां निवास करती हैं। ठीक है, महल का वह भाग जहां रानियां निवास करती हैं उसको बोलेंगे अंतःपुर। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? अंतःपुर बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? उसको अंतःपुर बोलेंगे। अगला देखिए, जिसे किसी बात का पता न हो, जिसे किसी बात का पता न हो, ठीक है, उसको बोलेंगे अनभिज्ञ। क्या बोलेंगे उसको? उसको अनभिज्ञ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अनभिज्ञ बोलेंगे। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है और मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। चलो आगे पढ़ते हैं। जो कुछ न जानता हो, जो कुछ न जानता हो, जो कुछ नहीं जानता हो उसको बोलेंगे अज्ञ या अज्ञानी। ठीक है, क्या बोलेंगे उसको? अज्ञानी बोल देंगे। अगला है जो बिना सोचे समझे विश्वास करे, जो बिना सोचे समझे विश्वास करे, उसको हम कहेंगे अंधविश्वासी। ठीक है, क्या बोलेंगे उसको? उसको अंधविश्वासी बोलेंगे। उसके बाद है जो बिना सोचे समझे अनुगमन करे, जो बिना सोचे समझे अनुगमन करें, उसको बोलेंगे अंधानुगामी। अंधानुगामी।
ठीक है, क्या बोलेंगे उसको? उसको बोलेंगे अंधानुगामी। अगला है जिसकी उपेक्षा हो, जिसकी अपेक्षा हो उसको बोलेंगे अपेक्षित। ठीक है, जिसकी अपेक्षा हो उसको हम क्या बोलेंगे? अपेक्षित बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे? अपेक्षित बोलेंगे। अगला है जिसकी अपेक्षा न हो, जिसकी अपेक्षा न हो, जिसकी अपेक्षा न हो उसको क्या बोलेंगे? अनपेक्षित बोल देंगे, अन प्लस। ठीक है, अपेक्षित तो अन का मतलब नहीं, अपेक्षित का मतलब अपेक्षा, तो जिसकी अपेक्षा न हो वो क्या हो जाएगा? अनपेक्षित हो जाएगा। अगला है जिसकी आवश्यकता न हो, जिसकी आवश्यकता न हो, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? अनावश्यक। ठीक है, क्या बोलेंगे उसको? अनावश्यक बोलेंगे। अगला है जिसका आदर न किया गया हो, जिसका आदर न किया गया हो, ठीक है, उसको बोलेंगे अनादरित। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? अनादरित बोलेंगे। ठीक है, आगे देखिए जिसका मन कहीं अन्यतर लगा हो, अन्यतर का मतलब होता है दूसरी जगह, जिसका मन कहीं अन्यतर लगा हो, ठीक है, अन्यतर, अन्यतर का मतलब होता है दूसरी जगह, कहीं और भी बोल सकते हैं अन्यतर को, तो क्या हो जाएगा? अन्य मन शक, अन्य मन शक। अन्य मतलब दूसरी और मन मतलब मन लगाओ, मन शक का मतलब होता है मन लगाओ। उसके बाद है जो मापा ने जस के, जो मापा न जस के, ठीक है, उसको हम कहेंगे अपरिमेय। क्या कहलाएगा? अपरिमेय कहलाएगा। जो पहले पढ़ा गया न हो, जो पहले पढ़ा न गया हो, जो पहले ना पढ़ा गया उसको क्या बोलेंगे हम? अपठित। ए का मतलब नहीं है और पठित का मतलब होता है पढ़ा हुआ। जो पहले नहीं पढ़ा हुआ है या जो पहले नहीं पढ़ा है उसको हम क्या बोलेंगे? अपठित बोलेंगे। फिर है नीचे की ओर लाना या खींचना, नीचे की ओर लाना या खींचना, ठीक है, उसको कहेंगे अपकर्ष। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? अपकर्ष बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? अपकर्ष। अगला है जो धन को व्यर्थ ही खर्च करता हो, जो धन को
व्यर्थ ही खर्च करता हो। व्यर्थ का मतलब होता है बेकार में, फिजूल, जिसको हम बोल देते हैं। ठीक है, करता हो उसको हम क्या कहेंगे? अपव्ययी। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? अपव्ययी कहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।